हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। अगर आप रियल नंबर्स के वीडियो देख देख के थक गए हैं और फिर भी आपसे एलसीएम एंड एलसीएम के वर्ड प्रॉब्लम नहीं हो रहे हैं तो आप सही जगह पर पहुंच गए हैं। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 करने वाले हैं, रियल नंबर्स। बड़े ही डिटेल में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं रियल नंबर्स। तो देखिए, सबसे पहले कि हमारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो कि हमें बहुत ध्यान से करने चाहिए। तो यहां पर एलसीएम और एचसीएफ के फैक्टराइजेशन मेथड से आपको एलसीएम एंड एचसीएफ निकालने के लिए आ जाता है। दूसरा है कि इसके रिलेशन पे क्वेश्चन आता है बच्चों कि एलसीएम और एचसीएफ का बीच का जो रिलेशन है, आपने पढ़ा होगा कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो उसको भी हम बड़े ही ध्यान से करेंगे और इस पर भी क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट, वर्ड प्रॉब्लम, जो कि आप लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत होता है कि पहचानने में कि एलसीएम निकालें कि एचसीएफ, इसको भी हम अच्छे से करेंगे। और उसके बाद फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, एफटीए, जिस पर कुछ कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं, 1 मार्क्स के या 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं बोर्ड में। और फिर है कि इरेशनल प्रूफ करने के लिए, प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, इन सबको हमें प्रूफ करना होता है कि इरेशनल प्रूफ करने। तो कैसे करेंगे आसान तरीके से। और उसके बाद क्लास के बाद एक कंबाइंड एक्सरसाइज आपको दूंगा मैं करने के लिए, जहां से श्योर शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में आएंगे। और इसके बाद फिर हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में PYQs क्वेश्चन। तो बने रहें आप हमारे साथ। तो सबसे पहले बच्चों समझ लेते हैं कि रियल नंबर्स आखिर होता क्या है। देखिए, पूरा जो नंबर सिस्टम है ना बच्चों, नंबर सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक है रियल नंबर्स और दूसरे हैं, एक है रियल नंबर्स और दूसरा हो गया इमेजिनरी नंबर। क्योंकि रियल है तो इमेजिनरी भी होगा उसके ऑपोजिट। अब ये जो इमेजिनरी नंबर है, ये पहले हिस्सा नहीं था नंबर सिस्टम का, पहले सिर्फ रियल नंबर हिस्सा हुआ करता था। तो झट से हम लोग कुछ इसके बारे में बात कर लें। आप भी क्यूरियस हो रहे होंगे कि आखिर ये इमेजिनरी नंबर क्या है। देखिए, हुआ क्या कि जब मैथमेटिशियंस लोग कुछ इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे तो एक इक्वेशन ऐसा मिला, बड़ा ही सिंपल सा इक्वेशन है, कि उसको x की वैल्यू निकालने में सही तरह से x की वैल्यू नहीं आ रही थी। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि वो लोग सॉल्व कर रहे थे x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर आप इसका सॉल्व करते हैं बच्चों, x की वैल्यू निकालते हैं तो x स्क्वायर इक्वल टू -1 हो जाता है और x इक्वल टू, अगर दोनों तरफ रूट डाल दीजिए तो रूट के अंदर -1 आ जाता है। अब ये मैथमेटिशियन लोगों को ये नंबर नहीं पता था कि ये रूट के अंदर -1 तो कैसे हो सकता है, -1 हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव नंबर आता है। तो यहाँ पर उन्होंने इसको डिफाइन किया आई के टर्म्स में, जिसको इमेजिनरी नंबर बोला, और इसको हम लोग जो पढ़ते हैं आयोटा पढ़ते हैं। खैर, ये बात क्लास 11th में जाके करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर आप जब चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 11th के मैथ्स में, तब आप डिटेल से इसको पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं बच्चों, देखिए नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं कि रियल नंबर्स में ऐसे क्या क्या चीज़ हैं कि आपको जानने चाहिए। तो देखिए, रियल नंबर्स होता क्या है बच्चों कि रियल नंबर रेशनल और इरेशनल नंबर का ही कॉम्बिनेशन है। यानी कि अगर हमें रेशनल नंबर दे रखा है और इरेशनल नंबर दे रखा है, दोनों को साथ मिला दीजिए तो वो क्या बन जाता है, रियल नंबर बन जाता है। अब ये रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, रेशनल नंबर क्या होता है बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कोई भी नंबर जिसको हम लोग P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सके उसको क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। और Q नॉट इक्वल टू 0 होता था कि नहीं। Q नॉट इक्वल टू 0 इसलिए लिखा जाता है कि अगर मान लीजिए कि P और Q कोई इंटीजर है और Q अगर 0 हो गया तो एनी इंटीजर डिवाइडेड बाई 0 क्या हो जाता है, मैथ्स में डिफाइन नहीं है, इसीलिए ये क्राइटेरिया लगाया जाता है। यानी कि हमने सीखा कि रियल नंबर्स क्या हो जाएगा, ये रेशनल और इरेशनल नंबर को अगर एक, है ना, एक बड़े गोले में डाल दिया जाए तो ये जो बड़ा गोला बनेगा यही रियल नंबर हो जाएगा, रियल नंबर, ठीक है। अब ये जो रेशनल नंबर हैं इसके भी अलग अलग पार्ट्स हैं, आप लोगों को पता होगा। आप 7th, 8th, 9 ये सब क्लास में आपने रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा होगा। देखिए, रेशनल नंबर में नेचुरल नंबर यानी गिनती वाले नंबर 1 2 3 4 ऐसे चलते जाइए, ठीक है, वो भी आ जाते हैं। उसके बाद फिर होल नंबर आ जाते हैं, जबकि नेचुरल नंबर में आप 0 ऐड कर दीजिएगा तो वो क्या बन जाता है, होल नंबर बन जाता है। तो 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर क्या हो जाते हैं, होल नंबर। ये सब आपके रेशनल नंबर के ही पार्ट है। इंटीजर्स
इंटीजर्स में दोनों चीज़ आते हैं, पॉजिटिव नंबर भी आ जाते हैं और नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं, जिसको आप नंबर लाइन पर आसानी से प्लॉट कर सकते हैं। उसके बाद ये जो है सबको मिलाकर रेशनल नंबर बन जाता है, क्योंकि रेशनल नंबर में फ्रैक्शंस, डेसिमल ये सब आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इरेशनल नंबर की बात करें तो इरेशनल नंबर के बारे में भी आपने क्लास 9th में पढ़ रखा है कि ऐसा नंबर जिसको जो कि टर्मिनेट ना हो और ना ही रिपीट करे, उसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल √2 पाई की वैल्यू √2 जैसे 1.41 ऐसे ऐसे चलता जाता है और ये रिपीट नहीं करता है, तो इसको क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। उसी तरह से पाई2 का एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं आता, आप देखेंगे तो उसकी जो वैल्यू आती है 3.14 और इस तरह से चलता जाता है ना, ना रिपीट करेगा ना ही टर्मिनेट करेगा, तो ऐसे नंबर को इरेशनल कहते हैं। देखिए बच्चों कि जो रियल नंबर्स है हमने अभी डिस्कस किया कि रियल नंबर क्या हो गए, झट से देख लेते हैं कि आखिर रियल नंबर्स के बारे में आपको क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। तो देखिए बच्चों कि रियल नंबर के बारे में अभी हमने डिस्कस किया कि रियल नंबर क्या है, ये रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर ये दोनों का यूनियन है। क्या है, यूनियन है, दोनों को मिला दिया, क्लब कर दिया तो वो रियल नंबर कहलाएं, यानी कि वास्तविक संख्या कहलाएं। अब देखिए ये जो नंबर है आप जानते हैं कि इसको आराम से हम लोग बहुत आसानी से ये जो है नंबर लाइन पर हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर लाइन आप लोग को पता होगा कि नंबर लाइन क्या होते हैं, नंबर्स को डिनोट करते हैं, जिसमें राइट एक्सट्रीम पर इन्फिनिटी आता है और लेफ्ट एक्सट्रीम पर माइनस इन्फिनिटी आता है। इन्फिनिटी उस नंबर को कहते हैं जो बहुत लार्ज नंबर है, आप आगे बढ़ते जाइएगा तो क्या होगा, लार्ज नंबर बहुत ज़्यादा नंबर आते जाएगा, तो उस ज़्यादा नंबर को ही इन्फिनिटी कह दिया जाता है कि ये आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। उससे घबराने की जरूरत नहीं है। बीच में जीरो आ गया, जीरो के लेफ्ट हैंड साइड पर आप जितने भी निगेटिव नंबर्स हैं उसको हम लोग लिख देते हैं और ये जीरो के राइट हैंड साइड पॉजिटिव नंबर्स लिख देते हैं। ऐसा ही होता है, इनके बीच वाले भी नंबर रियल नंबर्स में आएंगे, जैसे कि पॉइंट वाले ये 2.5 हो गया, ठीक है ना, ऐसे भी नंबर्स आएंगे, ठीक। तो ये सब क्या है, रियल नंबर्स कहलाएंगे। रियल नंबर को हम नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। लेकिन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस नहीं आते हैं, आपको मैं फिर से बतलाता हूँ। बोर्ड में क्या आता है, सबसे पहले एलसीएम एंड एचसीएफ फैक्टराइजेशन मेथड से निकालने आता है, ये आपको जरूर आना चाहिए। ये तो हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं कि एलसीएम एंड एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किस तरह से निकाल सकते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि एलसीएम एंड एचसीएफ होता क्या। तो सबसे पहले ना मतलब समझिए कि एलसीएम का मतलब क्या होता है और एचसीएफ का मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ पर आपको एनसीईआरटी का ही डेफिनेशन मैंने उठा के यहाँ पे डाला है। एचसीएफ में आप एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जब आप किसी चीज़ का, किसी नंबर्स का एचसीएफ निकाल रहे हैं तो सबसे पहले उसका प्राइम फैक्टर कीजिए। प्राइम फैक्टर के करने के बाद जितने भी प्राइम फैक्टर्स आए हैं उस नंबर का, उसमें देखिए कि कॉमन क्या क्या आया है, और कॉमन का ना स्मॉलेस्ट पावर लीजिए। कॉमन का क्या लेना है, स्मॉलेस्ट पावर लीजिए, ये कॉमन याद रखिएगा वर्ड, स्मॉलेस्ट पावर लीजिए और उनको क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आपका एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे, आपको मजा आ जाएगा। पहले हमें एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको सिखाता हूँ कि एचसीएफ क्या हो जाए। जैसे मान लीजिए कि 25 है बच्चों और 15 है, आपको क्या करना है, इनका एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 15 का पहले कर लेते हैं। 15 का क्या हो जाएगा बच्चों, 3 × 5 होता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आते हैं 25 क्या हो जाता है बच्चों, 5 का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। अब देखिए एचसीएफ में आपको दे रखा है कि एचसीएफ क्या हो गया बच्चों, कि जितने भी कॉमन फैक्टर्स आए हैं, देखिए कॉमन यहाँ पर तो 3 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर है नहीं, तो 3 तो कॉमन नहीं हुआ, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर भी 5 है, तो देन 5 क्या है, कॉमन फैक्टर है। अब जो 5 कॉमन फैक्टर आया ना बच्चों, तो उसका हमने स्मॉलेस्ट पावर देखना है। तो इसका स्मॉलेस्ट, ये तो 2 है तो ये तो ज़्यादा बड़ा है, और यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर सिर्फ 1 ही पावर है, तो स्मॉलेस्ट पावर क्या हो गया, 5 के ऊपर 1 हो गया, तो 5 के ऊपर 1 ही क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो गया। और कोई नंबर नहीं है तो हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी, तो इसलिए ये दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। 5⁻1 = 5। होप कि आपको समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए यहाँ पर ना हम मल्टीपल निकालते हैं, क्या निकालते हैं, मल्टीपल। जैसे कि अगर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप किया जाए एलसीएम के बारे में, जैसे मान लीजिए कि आपको ना 10 है ना और 20 का 10 और मान लेते हैं कि कुछ अटपटा सा नंबर लेते हैं, मान लीजिए 15 ले लेते हैं, ठीक है। 10 और 15 का आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो ये क्या बोला, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कि आप क्या कीजिए, कोई भी नंबर का मल्टीपल्स लिखते जाइए।
जैसे 10 का मल्टीपल है 10, 20, 30, 40, 50 इस तरह से लिखते जाइए और जो दूसरा नंबर है उसका भी मल्टीपल लिखते जाइए, ठीक है। उसके बाद देखिए कि सबसे जो लीस्ट कॉमन होगा ना वही क्या हो जाएगा, उसका एलसीएम हो जाएगा। देखिए ये मैं बेसिक जो है ना मेथड उससे बताता हूँ, आपको सिर्फ ये नहीं पढ़ना है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो बोर्ड में आता है वो, मैं आपको इसका मर्म बताता हूँ कि एलसीएम और एचसीएफ का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। तो देखिए एलसीएम 10 और 15, एलसीएम क्या कहता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 10 का पहले हम लोग मल्टीपल निकाल लेते हैं, 10 हो गया 20, 30, 40, 50 है ना, 60 इस तरह से चलता जाएगा। उसी तरह से 15 का मल्टीपल निकाल लेते हैं, तो 15, 30, 45, 60। अब देखिए कि यहाँ पर ये भी कॉमन आ रहा है कि नहीं, ये भी मल्टीपल कॉमन आ रहा है, ये भी मल्टीपल कॉमन आ रहा है। तो एलसीएम होता है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो सबसे छोटा कॉमन हो वही क्या हो जाएगा, उसका एलसीएम हो जाएगा। तो इन दोनों का एलसीएम आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये 30 क्या हो गया, एलसीएम हो गया। लेकिन आपके बोर्ड में याद रखिएगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए दे रखा है, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। देखते हैं कि अगर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें एलसीएम निकालना है तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों। तो देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जब हमें एलसीएम निकालना होता है तो सबसे पहले क्या कीजिए, जो भी नंबर दे रखा है आपको उसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। अब करने के बाद फिर क्या होगा कि जो भी इसमें आपको कॉमन नहीं देखना है, जो भी प्राइम फैक्टर आए हैं चाहे वो कॉमन हो या ना हो, जो भी प्राइम फैक्टर आए हैं उनका क्या करना है, हमें लार्जेस्ट पावर ले लेना है और सबको मल्टीप्लाई करके लिख देना है। जैसे फॉर एग्जांपल इसी को मैं अगर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालूं तो 10 का आप प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2 × 5 हो जाएगा, है कि नहीं। उसके बाद 15 का अगर हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 3 × 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 3 फैक्टर आ गए, 2 है, 3 है और 5 है, ठीक है। इसमें हमें कॉमन नहीं देखना है। अब तीनों का क्या करना है, हमें लार्जेस्ट पावर लेकर और उनको मल्टीप्लाई कर देना। देखिए लार्जेस्ट पावर क्या है, यहाँ पर तो सबका 1 1 ही है तो यही उसके लार्जेस्ट पावर बन जाएंगे। तो एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 2 × 3 × 5, ठीक है। तो 2 × 3 × 5, 5 × 2 क्या होता है, 10 होता है, 10 × 3 30 हो गया। तो यही आपका एलसीएम आंसर आ गया। देखिए इस बेसिक अंडरस्टैंडिंग से भी हम लोग ने कर लिया और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर लिया। अब हम लोग अलग अलग एग्जाम्पल देखते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और उसको हम लोग देखते हैं कि किस तरह से सॉल्व करेंगे, है ना। तो आप देखते रहिए, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको एक बार लगा दिया है यहाँ पर कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही आपको इसको निकाल के करना है। देखिए ये 2023 या 24 में ये क्वेश्चन सीबीएसई में आ चुका है, ठीक है ना। आप चेक कर लीजिएगा, हमारे पास क्वेश्चन पेपर रखा हुआ है, हम भी चेक कर लेंगे। लेकिन मुझे लगता है ये 2023 और 24 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए इसमें बड़ा इत्मीनान से करते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ हमें दोनों निकालना है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 96 है बच्चों, 96 किस किस से डिवाइड होता है, तो 2 से सबसे पहले डिवाइड होगा कि नहीं जी, 2 से सबसे पहले डिवाइड होगा। कितने टाइम्स में हो जाएगा बच्चों, तो 48 टाइम्स में हो जाएगा। फिर उसको 2 से डिवाइड कीजिएगा ना जी, तो 24 टाइम्स में आ जाएगा। फिर उसे 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 12 आ जाएगा, है ना, 12 टाइम्स में। फिर 2 से कीजिएगा तो 6 टाइम्स में आ जाएगा। फिर से 2 से कीजिएगा तो 3 टाइम्स में आ जाएगा। फिर से 3 से कीजिएगा तो 1 टाइम में आ जाएगा। तो फिर क्या करना है, 96 लिख लेना है और यहाँ पर देखना कि कै गो दो आया, 1 2 3 4 5, तो 2 पावर क्या हो गया, 5 हो गया, है ना। और 3 एक टाइम आया है तो 3 हो गया। तो ये 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। उसी तरह से बड़े इत्मीनान से 404 का भी करेंगे। देखिए 2 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 0 2 हो गया। और फिर से 2 से करेंगे तो 101 आ जाएगा। 101 क्या है, ये एक प्राइम नंबर है। ये जानबूझ के बोर्ड में एग्जाम में दे रखा था कि बच्चे यहाँ पर आके सोचने लगे कि यार 101 क्या है, किससे डिवाइड होता है। ये एक प्राइम नंबर है तो किसी और से डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ अपने आप और 1 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 404 का 2 का स्क्वायर हो गया बच्चों इंटू 101 हो गया, ठीक है। अब सबसे पहले एलसीएम निकालना है तो एलसीएम लिख लेते हैं। तो एलसीएम आपको अभी पता था कि जितने भी प्राइम फैक्टर आए हैं उनका हमें लार्जेस्ट पावर देख लेना होता है, उन सबको मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो यहाँ पर देखिए 2 भी है प्राइम फैक्टर में, 3 भी है और 101 भी है। तो इन सब का हम लोग लार्जेस्ट पावर ले लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे उन सबको। तो 2 का लार्जेस्ट पावर क्या है, 5 है, तो 5 रख लेंगे। इंटू 3 का तो इसके पावर 1 ही है और इंटू 101 हो गया।
तो देखिए बच्चों 2 टू द पावर 5 क्या होता है, 32 होता है, इंटू 3 इंटू 101। यहाँ पर आप कीजिएगा तो ये 96 हो गया इंटू 101। तो 96 इंटू 101 क्या हो जाएगा बच्चों, 96 हो जाएगा। आप एक बार कैलकुलेशन देख लीजिए, यही आपका आंसर आ जाएगा एलसीएम। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं एचसीएफ की ओर, और एचसीएफ क्या था, देखिए यही प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ भी हो जाएगा। एचसीएफ बोलता है कि हमें कॉमन देखना है प्राइम फैक्टर, तो इस दोनों में कॉमन प्राइम फैक्टर तो 2 आता है, और फिर उसका हमें लीस्ट पावर देखना है और उन सबको मल्टीप्लाई कर देना है। तो सिर्फ एक ही यहाँ पे कॉमन है 2, और इसका भी लीस्ट पावर क्या है, 2 है, तो 2 का पावर 2 क्या हो जाता है बच्चों, 4। तो एचसीएफ बराबर क्या हो गया, एचसीएफ बराबर बच्चों हो गया आपका 4। तो है ना आसान, और ये बोर्ड में कम से कम आपका कभी कभी 2 से 3 मार्क्स का आ जाता है, ठीक है। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है और बड़ा ही इजी चैप्टर है, आपको बोर्ड में आसानी से नंबर मिल जाता है। देखिए यहाँ पर एक और है कि 3 नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप लोग इसको खुद से कीजिए, जैसे हमने 2 का किया उसी तरह से 3 का भी होगा, और तीनों में हम लोग क्या करेंगे, उसी तरह से कॉमन देके एचसीएफ निकाल लेंगे, और जितने भी फैक्टर्स आए उनके हाईएस्ट पावर देखकर उनको मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकाल लेंगे। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन हुआ, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों और क्वेश्चन करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट आता है कि रिलेशन क्या क्या है। ये इससे भी क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में कि एचसीएफ एंड एलसीएम में रिलेशन क्या है। देखिए आपके सिलेबस में ना 2 ही नंबर का एलसीएम एंड एचसीएफ का रिलेशन दे रखा है, लेकिन पुराने एनसीईआरटी बुक में 3 नंबर का भी दे रखा था, लेकिन अभी 2 नंबर का दे रखा है, तो सिर्फ आपको उसी पर फोकस करना है और वही एग्जाम में पूछा जाएगा। तो देख लीजिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, अगर मान लीजिए कि कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स दे रखा है, मान लीजिए कि ए बराबर आपको कोई 3 दे रखा है और बी बराबर आपको मान लीजिए 4 दे रखा है, ये 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, देखिए पॉजिटिव है ना। उसमें क्या होगा कि अगर आप उनका एलसीएम और एचसीएफ निकालें और उनको मल्टीप्लाई कर दे तो उस नंबर के प्रोडक्ट के ही बराबर आ जाता है। करके देखते हैं। देखिए ये दोनों का प्रोडक्ट अगर निकाले a इंटू बी, तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू 4 इक्वल टू 12 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से इनका एचसीएफ और एलसीएम निकाल के देखें तो देखिए बच्चों कि एचसीएफ और एलसीएम यहाँ पर तो कोई कॉमन तो नहीं आ रहा है ना, यहाँ पर कोई कॉमन नहीं आ रहा है, तो कॉमन क्या आया, दोनों में 1 ही कॉमन आएगा। तो एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ इक्वल टू 1 हो जाएगा। और एलसीएम देखिए बच्चों कि एलसीएम यहाँ पर देखिए कि इसका जो प्राइम फैक्टर कीजिएगा तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 3 ही होगा। अब इनके हाईएस्ट पावर को क्या करते हैं, लेकर मल्टीप्लाई कर देते हैं, एलसीएम निकालते हैं जब, तो इसका हाईएस्ट पावर देखिए 2 का 2 है, यानी 4 इंटू 3 12 हो गया। अगर आप एलसीएम और एचसीएफ को दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 1 इंटू 12, तो आपको 12 ही मिल जाता है, जो कि इसके बराबर हो गया। है कि नहीं मजेदार बात। तो ये रिलेशन यानी कि सही लिखा हुआ है और इस पर आपको क्वेश्चन बनता है। ये रिलेशन आप लोग याद कर लीजिएगा कि किसी भी 2 नंबर का जब हम प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसका वैल्यू उसके एचसीएफ एंड एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर ही आता है। ये रिलेशन बहुत ही प्यारा रिलेशन है और इस पर बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है बोर्ड एग्जाम में। देखिए हमारे पास ये बोर्ड का पेपर भी है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए कि क्वेश्चन नंबर 9 इसी तरह से दे रखा है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को हमने जो टिक मार कर रखा है। अब देखिए कि इसी रिलेशन पर ये जो क्वेश्चन दे रखा था, हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों कि आपको क्या दे रखा है यहाँ पर कि इफ़ ए इक्वल टू, आपको एलसीएम एचसीएफ के फैक्टराइजेशन मेथड पर ही दे रखा है ये क्वेश्चन, ए इक्वल टू 2 स्क्वायर, ठीक है, इंटू 3 टू द पावर x दे रखा है। बी का आपको प्राइम फैक्टर करके दे रखा है 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, एंड सी आपको दे रखा है बच्चों 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7, और आपको एलसीएम बराबर दे रखा है बच्चों, एलसीएम ऑफ ये 3 नंबर का एलसीएम है, ठीक है, ये दे रखा है 3780। तब आपको बोला है कि ये x की ना, ये जहाँ पर ये x की वैल्यू फाइंड आउट करना है आपको। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखते हैं कि इसका ना सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, प्राइम फैक्टर कर लीजिए। तो 3780 को अगर बच्चों प्राइम फैक्टर जल्दी से कर लेते हैं तो 3 1 जा 3, सॉरी 2 1 जा 2, और क्या आ जाएगा यहाँ पर रिमाइंडर आपका 1 बचेगा, ये 17 हो गया, तो 8 टाइम्स में 16, ठीक है, फिर 1 बचा तो 9 टाइम्स में ये 18 हो गया, ठीक है, और ये 0 आ गया। फिर से 2 से करेंगे तो ये 9 टाइम्स में 18 और फिर 4 टाइम्स में 8 और ये 10 बच गया, तो 5। फिर से 5 से करेंगे तो 5 1 जा 5 और ये कितना बचा 4, तो 8 5 जा 40, ठीक है, 8 5 जा 40, ये फिर 5 बचा, ये 9 आ गया, ठीक है। फिर यहाँ से हम 3 टाइम्स में करेंगे तो 6 हो जाएगा और ये 3 3 जा 9 हो गया, और फिर 3 टाइम्स में करेंगे तो 3 2 जा 6 और 3 1 जा
3 हो गया, फिर 3 से करेंगे तो 7 और ये 7। तो देखिए यहाँ पर ये इसका प्राइम फैक्टर आ गया। तो ये प्राइम फैक्टर आ गया तो कितने हो गए, 2 का स्क्वायर हो गया बच्चों, इंटू है ना 3 का क्यूब हो गया, इंटू और यहाँ पर क्या हो गया 5 इंटू 7 हो गया। ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आया है। और इनका अगर हमें एलसीएम निकालना है तो इन सब में क्या देखेंगे कि जितने भी फैक्टर हैं उनका हाईएस्ट पावर देख लेते हैं। मान लेते हैं कि इसका हाईएस्ट पावर 3 का x ही है तो 3 टू द पावर x, क्योंकि बाकी में तो 1 1 ही है, इंटू 2 का कितना हाईएस्ट पावर, तो 2 स्क्वायर ही है, इंटू ठीक है 5 इंटू 7 है बच्चों। तो देखिए 5 इंटू 7 तो ये तो ऐसे ही उड़ गया और 2 का स्क्वायर भी उड़ गया, तो आपका बचा 3 टू द पावर x इक्वल टू 3 का ये क्यूब। तो x इक्वल टू क्या हो गया बच्चों 3, यही आपका आंसर हो जाता है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड में आपके पूछे गए हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में PYQ अच्छे ढंग से करेंगे, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। 3 नंबर का आपका नहीं आता इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। नेक्स्ट है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर। और वो जो दे रखा है आपने जो अभी रिलेशन पढ़ा था, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स, इन्हीं को वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इनका एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेना है और फिर ये रिलेशन को वेरीफाई भी करना है। ये भी 2 से 3 नंबर में क्वेश्चन में आ जाता है। तो देखिए पहले हम लोग 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर लेते हैं। तो 2 का 2 2 जा 4, ठीक है, रिमाइंडर 1 बचेगा, ये 11 बन जाएगा, और 5 2 जा 10, ठीक है, फिर 1 आएगा और फिर 5 2 जा 10, तो 255 हो गया बच्चों। फिर ये 5 से जा रहा है तो 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब ये देखिए किससे जा रहा है, 3 से जा रहा है ना, 5 क्योंकि 1 6 है तो ये 17 टाइम्स में चला जाएगा बच्चों। तो 17 से ये 1 टाइम्स में चला जाएगा। तो 510 बराबर क्या हो गया बच्चों, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 हो गया, है कि नहीं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 92 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाता है। तो 2 से देखिएगा बच्चों, तो 2 से ये 46 टाइम्स में ये कट जाएगा, फिर ये 2 से 23 टाइम्स में कटेगा, फिर 23 से ये 1 टाइम्स में कट जाएगा, यानी 92 का बच्चों क्या हो गया, 92 का 2 का स्क्वायर इंटू 23 हो गया। अब हम जब एलसीएम की बात करते हैं तो आपको पता होगा, अभी हमने बताया था आपको कि एलसीएम में प्राइम फैक्टर हम लोग ले लेते हैं और उसके हाईएस्ट पावर लेकर उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे कॉमन नहीं देखना होता है, बार बार मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे कॉमन नहीं देखना होता है। तो देखिए 2 भी प्राइम फैक्टर में है और 2 का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर लिख दिया यहाँ पे। 3 भी प्राइम फैक्टर में, तो 3, 5 भी है और 17 भी है एंड 23 भी है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको बोर्ड कैलकुलेशन करवा रहा है तो आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू 5 इंटू 3 ये 15 हो जाता है, इंटू 17 इंटू 23। 15 इंटू 4 कितना हो जाएगा बच्चों 60 हो जाएगा, इंटू 17 इंटू 23 देखते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये कितना आ जाता है, 7 3 21, ये कैरी हो गया 2 और 3 1 जा 3 और 7 2 जा 14, तो 14 और प्लस 3 कितना हो जाता है, 17 हो जाता है। 17 प्लस 2 कितना हो गया, ये 19 हो गया, 19 का 1 ये कैरी 1 और 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 1 ये 3 हो गया, 391 हो गया। तो 391 हो जाता है ये, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 9 6 54 की 4, हाथ में 5 और 6 18, 18 और 5 18 5 23, ठीक है। तो ये 23 हो गया, ये हो गया, ये आ गया इसका एलसीएम आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं एचसीएफ। एचसीएफ में तो हमें क्या देखना पड़ता है, कॉमन फैक्टर देखना पड़ता है और उनके जो लोएस्ट पावर होते हैं उन्हीं को क्या कर देना पड़ता है, आपस में मल्टीप्लाई कर देना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए कॉमन फैक्टर मात्र 2 है और उसका भी जो लिस्ट जो पावर है वो 2 टू द पावर 1 ही है, तो एचसीएफ हमारा 2 हो गया। अब हम लोग एलएचएस लेके चलते हैं। एलएचएस क्या दे रखा है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 3 4 6 0 इंटू 2 करेंगे बच्चों, तो 0 6 दूनी 12 की 2 हाथ में 1, 4 दूनी 8, 1 9 हो गया, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, ये आ रहा है। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, इनका प्रोडक्ट कर लेते हैं आरएचएस में। आरएचएस में जो प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स दे रखा था, क्या है, 2 नंबर आपको दे रखा है 510 इंटू 92। तो 510 इंटू 92 करके देख लीजिए आप, 51 इंटू 92 बच्चों क्या हो जाता है, 2 और 5 दूनी 10, ये 9 आ गया, 9 5 45। देखिए 2 9 है ना, और 5 1 6 और ये 4 और एक ये 0 था तो ये 0 लग जाएगा। लगभग आपको लगभग क्या पूरा एग्जैक्टली सेम है, यानी कि ये चीज़ रिलेशन को हमने वेरीफाई कर दिया है। तो आप ये लिख लीजिए मल्टीप्लाई करके कि क्या आ गया, 4 6 9
20 आ गया। अब हम लिख लेंगे कि LHS इक्वल टू RHS, है ना, वेरीफाइड हो गया, वेरीफाई हमने कर लिया। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आप खुद से कीजिएगा। 336 एंड 54 ये भी दे रखा है कि इसका LCM एंड HCF निकाल कर और फिर वेरीफाई कीजिएगा। एक हमने बता दिया। अब आते हैं जो कि आपको सबसे डिफिकल्ट पार्ट लगता है, वर्ड प्रॉब्लम ऑफ LCM एंड HCF पर। देखिए बच्चों, वर्ड प्रॉब्लम LCM HCF का किस तरह से आसानी ढंग से किया जाए। आपको बहुत सारे टीचर ने बताया होगा कि लार्जेस्ट नंबर देख लो, कि कहीं वर्ड लिख रखा है लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, ये सब। देखिए ये सब अगर लिख भी रखा है ना तो बड़े आपके कन्फ्यूजन करेगा। ठीक है, जो भी आपने मेथड सीखा है, आपको क्या करना चाहिए, वो बेसिक उसका जो डेफिनेशन है ना उस पर लौटना चाहिए और उसको ध्यान से समझिए। मैं आपको समझाता हूँ बिल्कुल रेशनलाइज तरीके से, रेशनल तरीके से आपको समझाता हूँ। एक देखिए कि HCF क्या होता था बच्चों, कि HCF जो होता है ये फैक्टर होते हैं ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। हमें क्या देखना है, सबसे पहले कॉमन फैक्टर देखना है और उसमें भी देखने हैं कि सबसे ज़्यादा फैक्टर्स कौन आ रहे हैं, वही क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। देखिए यहाँ पर यूज हुआ है वर्ड फैक्टर। जब हम किसी चीज़ का फैक्टर करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर 12 का हम फैक्टर करते हैं तो क्या क्या आ जाता है, आप बताइए कि क्या क्या आ जाता है। तो 2 और ये 6 आ जाता है, फिर 6 का करेंगे तो 3 × 2 आ जाता है। तो ये देखिए इसका क्या हो गया, फैक्टर्स बन गए। ये सारे क्या हैं, इसके फैक्टर्स हैं। यानी फैक्टर क्या करता है कि कोई भी नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। तो यानी कि एक चीज़ आपको पता चल गया होगा कि अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि एग्जैक्टली किसी चीज़ को डिवाइड कर रहा है, कोई चीज़, कोई क्वांटिटी, लास्ट में आंसर आना है, वो चीज़ एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, तो वो क्या करेगा, जो बाकी नंबर्स दे रखे हैं उसको अगर एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है तो हमें HCF निकालना होगा। ठीक है, वहीं चलते हैं हम लोग LCM की तरफ। और LCM आपको दे रखा है बच्चों कि LCM क्या होता है, ये मल्टीपल होता है। अब किसी चीज़ का मल्टीपल, जैसे कि 12 का ही एग्जांपल लेते हैं तो आगे पढ़ते जाइएगा, इसका मल्टीपल 12 × 2 24 हो जाता है, ये फिर 36 हो जाता है, इस तरह से आगे बढ़ता जाता है। तो आप देखिए जब भी मल्टीपल आपको निकालना है तो मल्टीपल क्या आ रहा है, इससे जो नंबर दिया है उससे ग्रेटर नंबर आ रहा है, और जो नंबर दिया है इन सब नंबर से ये मल्टीपल क्या होगा, डिवाइड होगा। तो अगर आपके क्वेश्चन में इस तरह से क्वेश्चन आया हुआ है वर्ड प्रॉब्लम कि आपके जो रिजल्ट आ रहा है वो कुछ बड़ा नंबर आ रहा है, ठीक है, वो कुछ आपको सोच के देख रहे हो आप कि ये कुछ बड़ा नंबर आएगा, तो वहाँ पर आपको LCM निकालना होगा। और ये भी तरीका अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इतना समझिए बड़े इत्मीनान से कि अगर मान लीजिए कि आपको कोई एक वर्ड प्रॉब्लम में कुछ आपको नंबर्स दे रखे हैं और वहाँ पर आपको पता करना है कि ये LCM निकालना है या HCF निकालना है, तो बड़े इत्मीनान से निकाल सकते हैं। कैसे कि एक तो आपको ये क्या देखना है कि इसके क्या क्या मल्टीपल्स आ रहे हैं, कि हमें बड़े नंबर आ रहे हैं कि छोटे नंबर आ रहे हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि इस तरह से नंबर आ रहा है कि वो जो दिए गए नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वहाँ पर हम LCM निकालेंगे। दिए गए नंबर से अगर डिवाइड होगा तो LCM निकालेंगे, और अगर जो रिजल्ट आ रहा है वो दिए गए नंबर को डिवाइड कर दे रहा है तो HCF निकालेंगे। ठीक है, होप क्लियर है। अब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि यहाँ पर आप खुद बता दीजिएगा कि ये LCM और LCM लगेगा कि HCF लगेगा। देखिए देयर इज ए सर्कुलर पाथ, एक क्या है, एक सर्कुलर पाथ दे रखा है बच्चों, एक सर्कुलर पाथ दे रखा है ना। अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया कितना 18 मिनट्स लेती है इसको एक राउंड चलने में। उसी तरह से है ना, रवि टेक्स 12 मिनट्स, रवि क्या कर रहा है, 12 मिनट ले रहा है फॉर द सेम। सपोज दे बोथ स्टार्ट्स एट द सेम पॉइंट में स्टार्ट हो रहा है एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में, देखिए ये यहीं से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन दोनों की स्पीड अलग अलग है ना, एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है लेकिन स्पीड दोनों की अलग अलग है क्योंकि दोनों अलग अलग टाइम ले रहे हैं। ठीक है, अब बोला है कि एंड गो इन द सेम डायरेक्शन आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन। अब देखिए कि 18 और 12 ये तो मिनट यहाँ लगता ही है, ठीक है, जो कि आपको दे रखा है। अब जब ये मिलेंगे तो क्या टाइम और पीछे जाएगा कि टाइम बढ़ेगा? ऑब्वियस सी बात है बच्चों की टाइम बढ़ेगा। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आ रहा है कि इनके ये जो दो नंबर दे रखे हैं इससे बड़ा आ रहा है, तो क्या निकालेंगे हम लोग, LCM निकालेंगे। क्या निकालेंगे? LCM। तो इनका क्या कर लेना है, सिंपली 18 और 12 का LCM निकाल लेना है। इसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 3 का स्क्वायर और इंटू 2 कर लेंगे, या सीक्वेंस में लिख लेता हूँ, 2 × 3 का स्क्वायर, और इसका करेंगे तो 2 का स्क्वायर इंटू 3। अब LCM में तो हमें कॉमन देखना नहीं होता है,
है ना, जितने भी फैक्टर दिए रहते हैं उसका लार्जेस्ट पावर लेके मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो यहाँ पर देखिए 2 है, 2 का हाईएस्ट पावर कितना है 2 है, और यहाँ 3 का भी हाईएस्ट पावर 2 है। तो 2 यहाँ 4 हो गया और 3 का 9 हो गया, ठीक है। 9 इंटू 4 क्या हो गया 36। तो यानी कि 36 मिनट के बाद ये वापस मिलेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन करते हैं, देखिए देखिए बहुत ही आसान से आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। तो और क्वेश्चन करते हैं, देखिए 2 टैंकर्स कंटेन्स 850 liters and 680 liters of petrol respectively. Find the maximum capacity of container which can measure the petrol. अब अगर मान लीजिए कि ये जो आपको कंटेनर दे रखा है, ये लीटर्स आपको पेट्रोल दे रखे हैं, बहुत सारे लीटर्स है, तो ये आपको पेट्रोल दे रखा है। अब आपको क्या करना है, कुछ ऐसे आपको कंटेनर फाइंड आउट करना है, उसकी कंटेनर फाइंड आउट करना है कि क्या करना है, क्या करे वो इन दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। अभी आपको मैंने बताया था कि एचसीएफ क्या होता है कि एक ऐसा नंबर आएगा जो कि दिए गए नंबर्स को डिवाइड कर देगा एग्जैक्टली रूप से। अभी हमने देखा कि क्योंकि वो फैक्टर होता है, तो यानी कि यहाँ पर क्या होगा एचसीएफ लगेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ ऑफ 850 एंड 680। होप कि आपको समझ में आ रहा हो। 2-3 एग्जाम्पल और लेंगे और अच्छे तरीके से आपको समझा देंगे। तो 2 से ये 4 टाइम्स में चला गया और ये 2 से फिर 2 टाइम्स में जाएगा, तो ये 4 1 और ये 5 हो गया। फिर 5 से करेंगे तो 8 5 40 और 50 25, ठीक है। फिर 5 से 17 25 85। तो 850 का हो गया बच्चों, है ना, 2 इंटू 5 का स्क्वायर, ठीक है, और 17, ठीक। उसी तरह से 680 का देख लेते हैं बच्चों। तो यहाँ से 2 से कटेगा, 3 2 जा 6 एंड 4 2 जा 8, ये 0। फिर ये किससे कटेगा, 2 से कटेगा, ठीक है, 1 7 7 2 34, ये हो जाएगा। फिर ये 2 से कटेगा और 2 से ये कितने टाइम्स में कट जाएगा बच्चों, 85 टाइम्स में कट जाएगा। और फिर से ये 5 से देखें तो 17 टाइम्स में कट जाएगा। तो यहाँ पर आप देखें कि 680 का जो आ जा रहा है वो 2 का क्यूब इंटू 5 इंटू 17। अब हम एचसीएफ देखते हैं बच्चों, एचसीएफ। तो एचसीएफ में तो हमें क्या देखना होता है, हमेशा प्राइम नंबर्स के कॉमन देखने होते हैं। तो प्राइम नंबर ये हो गया, इसका कॉमन देखते हैं, इसका स्मॉलेस्ट पावर। तो 17 का तो यहाँ पे पावर 1 ही है, तो ये सिर्फ 17 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि 17 लीटर्स, है ना, कैन या फिर विच कैन measure the find the maximum capacity of container। तो 17 liter container can divide, है ना, both 850 and 680 liters exactly इसको आसानी से डिवाइड कर सकता है, ठीक है। होप कि आपको समझ में आ गया हो। लिखना है तो आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आगे बढ़ते हैं। 2-3 एग्जांपल आप करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। देखिए एक और दे रखा है, 2 ब्रांड्स ऑफ चॉकलेट आर अवेलेबल इन पैक्स ऑफ 24, है ना, एंड 15 रेस्पेक्टिवली। यानी कि 2 अलग अलग ब्रांड के चॉकलेट हैं। हो सकता है कि एक डेयरी मिल्क हो और दूसरा कोई और ले लीजिए, एक क्लियर्स ले लीजिए या कुछ और ले लीजिए। तो आपको 24 और 15 पैक्स में ये अवेलेबल है। इफ़ आई नीड टू बाई एन इक्वल अमाउंट ऑफ चॉकलेट, मान लीजिए कि हमें दोनों का सेम अमाउंट ऑफ चॉकलेट लेना है, तो आप कितने पैक्स के में लीजिएगा ऑफ चॉकलेट ऑफ बोथ काइंड्स। व्हाट इज द लिस्ट नंबर ऑफ बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड आई वुड नीड टू बाई। अब देखिए ये 24 पैकेट्स इसके पास हैं, दुकानदार के पास। अब 24 पैकेट्स में बहुत सारे चॉकलेट्स होंगे, एक पैकेट में बहुत सारे चॉकलेट आते हैं। उसी तरह से ये 15 के पैक्स में अवेलेबल है, तो हमें कितने बॉक्सेस लेने पड़ेंगे। अब देखिए कि आप जब भी चॉकलेट लीजिएगा बच्चों, तो यहाँ तो आप जब यहाँ पे चॉकलेट लेने की बात आएगी तो 24 और 15 पैक्स दे रखे हैं, तो इनमें तो बहुत सारे चॉकलेट होंगे ना, यानी इससे तो ग्रेटर ही नंबर आएगा ना। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, पहले इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, तो आपको टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स निकल जाएगा, ठीक है, कि एक काइंड और दूसरा काइंड को मिलाकर कितने चॉकलेट्स आ रहे हैं वो आपको निकल जाएंगे। तो एलसीएम ऑफ 24 एंड 15 हम लोग देख लेते हैं। तो 24 का क्या करते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू, है ना, 2 का स्क्वायर ये है, हाँ 2 का स्क्वायर ये 24 का आप देखिएगा तो 6 इंटू 4 होता है ना। तो हाँ 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब ले लेते हैं तो 8 हो गया, 8 इंटू 3, ठीक है। उसके बाद 15 देखते हैं बच्चों, तो 15 हो गया 3 इंटू 5
अब देखिए एलसीएम, एलसीएम में क्या होता है कि जितने भी फैक्टर्स होते हैं उनको आप हाईएस्ट पावर उसका लिख लीजिए। तो 2 का हाईएस्ट पावर यहाँ पे 3 है, 3 तो अकेला ही है और ये 5 है, तो ये 8 हो गया इंटू 5 इंटू 3 15, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 0 4 8 और प्लस 4 12, ठीक है 120 आ गया। ये आ गया कि ये टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स आया है। ये क्या आया है, टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स। देखिए ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है कि आपको बोर्ड एग्जाम में आ जाए। तो टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट निकला है। अब क्या निकालना है हमें, निकालने हैं कि लीस्ट नंबर ऑफ बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड, ये दोनों के कितने बॉक्सेस बनेंगे। तो देखिए ये क्या है, हर एक पैक में 24 चॉकलेट्स हैं और इसमें हर एक पैक में क्या है 15 चॉकलेट्स हैं। तो इसके बॉक्सेस कितने बनेंगे, तो 120 डिवाइडेड बाय 24, क्योंकि नंबर ऑफ बॉक्सेस निकल रहा है, ये नंबर ऑफ बॉक्सेस, ठीक है, नंबर ऑफ बॉक्सेस हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर 120 हो गया, ठीक है, क्योंकि 120 पूरा चॉकलेट आया हुआ है। 120 को आप 24 में डिवाइड करेंगे तो ये पहले काइंड का 120 चॉकलेट पहले काइंड का हम देखेंगे, और हर एक पैकेट में 24 चॉकलेट होना चाहिए। तो 24 चॉकलेट होना चाहिए और टोटल आपको 120 वो चॉकलेट चाहिए, ठीक है ना। तो 120 इंटू 24 कीजिए, कितना आ जाएगा बच्चों, ठीक है 5 से जाएगा, 24 इंटू 5, ठीक है, हाँ 5 से ये चला जाएगा, तो ये 5 आ गया, 5 बॉक्सेस आ गया। तो 5 बॉक्सेस ये वाला चॉकलेट का 5 बॉक्स आ गया, और 15 वाला जो चॉकलेट है उसका कितना आ जाएगा 120 इंटू 15 कीजिएगा, ये 8 आ जाएगा, तो 8 बॉक्सेस। तो इतने मिनिमम बॉक्सेस लगेंगे अगर हमें सेम नंबर ऑफ ईच काइंड खरीदने हैं, क्योंकि ये जो था ये है कि एक पैकेट में 24 चॉकलेट्स आ रहे थे और ये एक पैकेट में 15 चॉकलेट्स आ रहा था। हमने क्या किया, दोनों का एलसीएम निकाला और टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स निकाल लिए, क्योंकि हमें सेम नंबर ही चॉकलेट चाहिए था। तो इसके मल्टीपल ही आएगा ना। आपको याद कीजिए कि आपको एलसीएम में बताया था कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, तो इनका मल्टीपल आप देखते जाइए, सबसे लीस्ट 120 ही आता है। तो यही चीज़ क्या होगा, दोनों एक साथ क्लैश कर रहे हैं, कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो 120 हमने एलसीएम निकाल लिया इसलिए, और उसके बाद फिर हमने क्या किया कि हर एक पैकेट में 24 चॉकलेट्स हैं, तो कितने पैकेट लगेंगे, यहाँ पर 5 बॉक्सेस लगेंगे और यहाँ पर 15 बॉक्सेस लगेंगे। होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग और भी बाकी क्वेश्चंस हैं, आप देखिए, स्क्रॉल करते जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद से इन क्वेश्चंस को करके देखिए। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। एनसीईआरटी में अब बहुत ही कम क्वेश्चन दे दिया है, इसलिए हम लोग आपको क्वेश्चन मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है ताकि आप आसानी से प्रैक्टिस कर सकें। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। बड़ा ही आसान है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक भी। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोलता है बच्चों कि कोई भी आप नंबर ले लीजिए, दुनिया का कोई भी नंबर उठा लीजिए, उसको सिर्फ और सिर्फ एक यूनिक तरीका है एक्सप्रेस करने का, और वो क्या है, उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में आप एक्सप्रेस कर पाएँ, तो ये यूनिक तरीका है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं 15, तो 15 को अगर हम देखें कि अगर हम ऑर्डर कंसिडर नहीं करते हैं तो इसको आप सिर्फ एक ही तरीका में इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, 3 इंटू 5, है कि नहीं, ठीक है। आप बता लीजिए कि प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में आप और कौन से तरीके से इसको एक्सप्रेस कीजिएगा। 5 इंटू 3, तो आपको यहाँ पे तो ऑलरेडी दे रखा है ना जी कि आप ऑर्डर को कंसिडर मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि 3 इंटू 5 कीजिए, 5 इंटू 3 कीजिए, आएगा तो 15 ही ना। अब देखिए 24 को हम लोग क्या लिख लेते हैं 2, ठीक है, फिर 2, ठीक, फिर 2 इंटू 3। अब यही तरीका है इसको एक्सप्रेस करने का, तो ये यूनिक तरीका है एक्सप्रेस करने का। इसके अलावा और कोई भी तरीके से एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में, ठीक है। तो इसी पे एक क्वेश्चन आ जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, और ये देखिए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा हुआ है बोर्ड एग्जाम में। ये आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो देखिए प्राइम फैक्टर्स के आपके प्रोडक्ट में इस 3825 को आपको एक्सप्रेस करना है। तो वही चीज़ जो अभी एलसीएम में करते आ रहे हैं, एचसीएफ में करते आ रहे हैं कि इसको क्या कीजिए, प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए इसका। तो ये देखिए 7 टाइम्स में कट जाएगा, 35 आ जाएगा, रिमाइंडर 3 बचेगा, ये 32 हो गया, तो 6 टाइम्स में 30, ठीक है, फिर 2 आया, ये 25 हो गया, 5 5 जा 25, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग फिर 5 से करेंगे, 5 1 जा 5, अरे 2 रिमाइंडर आया, 26 हो गया, फिर 5 5 जा 25, फिर 1 आ गया 15, 5 3 जा 15, फिर यहाँ पर आ गया 3 टाइम्स में कटेगा, है ना 51, फिर ये किससे कटेगा 3 टाइम्स में 17 में आ जाएगा, 17 51 होता है। अब ये देखिए इसको एक्सप्रेस करना है, तो 3825, आप देखिए छोटे से आगे बढ़ते हैं, तो
तो छोटा यहाँ पे 3 है तो 3 का स्क्वायर है 2 बार आया है, और 5 का स्क्वायर है इंटू 17। सिर्फ यही यूनिक तरीका हो सकता है इसको एक्सप्रेस करने का, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं एक आध नंबर में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप लोग बाकी क्वेश्चन खुद से कीजिएगा, ठीक है। एक मैंने बता दिया। एक इस तरह का क्वेश्चन आता है कि आपको यहाँ पर क्या देखना है, चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्या यहाँ पर n क्या है, 6 to the power n दे रखा है। बोल रहा है कि अगर आप इसको सॉल्व करें, ठीक है, इसका सिंप्लीफाई करें, तो क्या कोई भी यहाँ पर नंबर ले लें नेचुरल नंबर, क्या उसके लिए कोई भी नेचुरल नंबर के लिए यहाँ पर इसके एक्सप्रेशन में 0 आ सकता है क्या। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए कि हमने 6 का n की जगह पर नेचुरल नंबर बोला है, तो n की जगह पर 2 ले लेते हैं। ये क्या आ गया, 36 आ गया। 6 का क्यूब करें तो कितना आ जाएगा, 216 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से बोला है कि आपको ये चेक करना है क्या ये किसी भी नेचुरल नंबर के लिए, है ना, ये 0 से एंड हो सकता है क्या, ठीक है। तो ये कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम FTA लगाएंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक लगाएंगे। देखिए आसान से, तो यहाँ पर देखिए कि 6 to the power, है ना, n है, 6 to the power n है। अगर हम देखा जाए तो 6 को क्या करते हैं, लेटस एक्सप्रेस 6 एज, है ना, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, ठीक है। तो हम लोग करते हैं 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 2 into 3, और अगर हम 6 to the power n डालते हैं तो 2 into 3 to the power n हो गया, है ना। लिखेंगे फॉर एनी नंबर टू end with 0 it must contains, है ना, 1 2 and 5, ठीक है। ये कंटेन होना चाहिए, उसमें 5 और 2 दोनों होने चाहिए, तभी तो 5 into 2 करके 10 बनाएगा और एक 0 आ जाएगा। बट है ना, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल, ये आपको लिखना पड़ेगा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, है ना, 6 to the power n इक्वल टू 2 into 3 to the power n is यूनिक एक्सप्रेशन, है ना, which does not contain 5, hence आप लिख दीजिएगा 6 to the power n cannot end with 0, ठीक है, फॉर एनी नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये आ गया, ये पूरा आपका पैकेज है, ये ऐसे लिख दीजिएगा, आपको पूरा फुल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, तो इस तरह का भी क्वेश्चन एक आ जाता है। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ भी वही चीज़ है कि 12 to the power n है, आपको दे रखा है, कैन नॉट एंड विद द 0 और 5, ठीक है। तो यहाँ भी आप उसी तरह से कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट आते हैं प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी। ये करीब आपके 3 नंबर के क्वेश्चन में आ जाते हैं। देखिए, ये इस चैप्टर का वेटेज जो है बच्चों, वो 5 से लेकर 7 मार्क्स के वेटेज है इस चैप्टर का। तो 5 से 7 मार्क्स के में रेंज में इसके क्वेश्चन आ जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो आपको छोड़ कर नहीं जा सकते हैं इसको। अब देखिए, प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी में एक थ्योरम बड़ा ही शानदार है और इसका यूज होगा जब हम लोग प्रूफ करेंगे। तो एक तो आपको पता होगा कि इरेशनल नंबर क्या होगा, अभी बताया था हमने इंट्रोडक्शन में कि कोई भी नंबर जिसको आप p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस ना कर सकें, है ना, यानी कि वो नंबर ना तो टर्मिनेट करे और ना ही रिपीट हो, तो आप क्या समझते हैं कि वो इरेशनल नंबर है। अब यहाँ पे जो थ्योरम यूज हुआ है कि अगर मान लीजिए कि कोई प्राइम नंबर है, ठीक है, और अगर ये प्राइम नंबर a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो क्या करेगा, वो a को भी डिवाइड करेगा। अगर कोई प्राइम नंबर a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उसके रूट को भी डिवाइड करेगा, a स्क्वायर का रूट, यानी उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि देखिए, एग्जाम्पल के जरिए मान लीजिए कि 3 है ना, 3 दे रखा है, 3 9 को डिवाइड कर जाता है। आप जानते हैं कि 3 into 3 क्या हो जाता है, 9 होता है। तो 3 ना बच्चों, है ना, 3 क्या करेगा, अगर ये 3 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, तो ये 3 को भी डिवाइड करेगा। ऑब्वियसली बात है, 3 1 जा 3, ये 3 को भी डिवाइड कर रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई एक नंबर है 5 ले लेते हैं, ठीक है, और 5 जो है ये डिवाइड कर रहा है, 5 किसको डिवाइड करेगा, जैसे 25 को,
तो 25 को डिवाइड करेगा तो ये 5 का ही तो स्क्वायर है ना, तो ये 5 को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, यही ये बेसिक ये थ्योरम कहता है। इसी थ्योरम का हम अप्लाई करेंगे इरेशनैलिटी प्रूफ करने में। तो हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह से लिखना है, क्योंकि बच्चों को पता होता है लेकिन लिखने का तरीका नहीं मालूम होता है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा मैं और फिर बाकी के क्वेश्चन आप खुद ट्राई कीजिएगा कि प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो हम लोग क्या ले लेते हैं कि लेट अस, ये मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे कि लेट अस अज्यूम, आपको क्या बोला है कि इसको इरेशनल प्रूफ करने के लिए ना आप अज्यूम कर लीजिए कि ये रेशनल नंबर है, और उसके बाद जो अपना एजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर दीजिएगा, गलत प्रूफ कर दीजिएगा, तो ये प्रूफ हो जाएगा। लेट अस अज्यूम √5 इज रेशनल नंबर, ए रेशनल नंबर। ठीक है, हम मान लेते हैं कि √5 क्या है, रेशनल नंबर है। तो √5 को हम लोग p/q या फिर कोई इंटीजर्स के फ्रैक्शन में हम लोग डिनोट कर सकते हैं। तो √5 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं a/b, वेयर आपको ये सब लिखना पड़ेगा बच्चों, वेयर a and b are को प्राइम नंबर्स। ठीक है, को प्राइम का मतलब क्या होता है, जिसका HCF 1 हो, दैट इज HCF ऑफ a and b is 1। ठीक है, हो गया, इतना कर लेना है। उसके बाद हम बच्चों आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या हो गया, √5 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू a² अपॉन b² हो जाएगा। ठीक, अब √5 का स्क्वायर कीजिएगा तो √5 का स्क्वायर आता है 5 और a² अपॉन b²। सो a² बराबर क्या आ गया बच्चों, ठीक है, 5b²। ठीक है, यानी कि a² बराबर क्या है, 5b²। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 जो है वो a² को डिवाइड कर रहा है। सो 5 डिवाइड्स a² एंड एज वेल एज a, क्योंकि हम लोग थ्योरम पढ़ चुके हैं। अभी हमने थ्योरम वो डिस्कस किया था कि कोई भी अगर प्राइम नंबर उसके स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उस नंबर को जरूर डिवाइड करेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं सो लेट a इक्वल टू 5c, है ना, a इक्वल टू 5c एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, a इक्वल टू, क्योंकि ये क्या कर रहा है, a 5a को भी डिवाइड कर रहा है, तो a इक्वल टू कुछ होगा ना, 5 का मल्टीपल ही होगा ना, तभी तो 5 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, नाउ ये 1 मान लेते हैं। नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो इक्वेशन 1 में जब आप पुट कीजिएगा तो आप यहाँ पर क्या देखिएगा कि 25c² इक्वल टू 5b², यही आएगा ना बच्चों। तो 5 से ये 5 टाइम्स में कट गया। सो हम लिख सकते हैं कि b² इक्वल टू 5c²। हेंस हम लोग बोल सकते हैं सो 5 डिवाइड्स b² एज वेल एज ठीक है b, है ना। हेंस देयर इज एट लीस्ट है ना 1 एक्स्ट्रा प्राइम नंबर that is 5 which divides both a and b। इसका मतलब क्या हुआ कि a और b 5 दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो a और b क्या है, को प्राइम नहीं हो सकता। सो a and b can't be को प्राइम नंबर्स। लेकिन हमने तो a और b को क्या माना था, को प्राइम माना था। सो आर एजम्पशन इज रॉन्ग, इतना लिख लेंगे। हेंस √5 इज एन इरेशनल नंबर, क्योंकि अगर रेशनल नहीं होगा तो इरेशनल ही होगा। क्योंकि अभी हमने देखा था
रियल नंबर वो रेशनल और इरेशनल का ही क्लब करके यूनियन करके होता है। तो अगर वो रेशनल नंबर नहीं हुआ तो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो √5 इज एन इरेशनल नंबर। होप कि आपको समझ में आया हो और ये पूरा मेथड समझ में आया हो। आप इस मेथड को लिख लीजिए, कहीं भी आपका नंबर नहीं कटेगा। ये पूरा एक्सप्लेनेटरी मेथड है, ये 3 नंबर में है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इतना आपको दिखाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और हम लोग आ जाते हैं प्रूफ दैट 3√2 इज एन इरेशनल नंबर। ये बहुत ही आसान होता है। आपको यहाँ पे बोर्ड में एक और चीज़ दिया रहेगा आगे कि इफ √2 इज, या गिवन दैट, ऐसा लिख दिया रहेगा, गिवन दैट √2 इज इरेशनल। ये भी आपको ऐड किया रहेगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। नहीं ऐड किया फिर भी आप ऐसे ही कीजिएगा जैसे मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अगेन दे रखा कि प्रूफ दैट 3√2 इज एन इरेशनल नंबर। तो हम लोग क्या करते हैं कि लेटस, उसी तरह से लेटस अज्यूम 3√2 इज अ रेशनल नंबर, ये हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, सो 3√2 इक्वल टू a/b वेयर, अब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं वेयर a एंड b आर को प्राइम, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, √2 इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, ये देखिए आके यहाँ डिवाइड होगा a/3b, लिखेंगे सिंस a है ना, b एंड 3 आर इंटीजर्स, सो a/3b इज रेशनल नंबर है ना, रेशनल नंबर। बट √2 इज इरेशनल, ये हम जानते हैं कि √2 इरेशनल है ना, √2 इरेशनल है। सो हम लिख सकते हैं √2 इरेशनल कांट बी इक्वल टू, है ना, रेशनल, हेंस आर एजम्पशन इज रॉन्ग, ठीक है, हेंस आर एजम्पशन इज रॉन्ग। सो 3√2 इज इरेशनल। इस तरह से हो जाएगा प्रूव्ड। अगर आपको सिंगल में दे रखा है, जैसे √5 का दे रखा था, √2 का दे रखा है, तो आप उस मेथड से कीजिएगा। और यहाँ पर एक्चुअली किसी का प्रोडक्ट है तो हम लोग दूसरे का इस्तेमाल करके कर लेंगे। यहाँ भी वैसी तरफ हो जाएगा। अब मैं डायरेक्ट करता हूँ जल्दी। 5 माइनस √3 को हम लोगों ने रेशनल मान लिया तो a/b हो जाएगा। तो आप √3 को उधर ले जाएं और 5 माइनस a/b इक्वल टू √3 हो जाएगा। ये तो हम जानते हैं कि ये इरेशनल है। और ये क्या आ जाएगा, 5b माइनस a/b इक्वल टू √3। यहाँ पर लिख लीजिएगा इरेशनल है ना, कांट बी इक्वल टू ये रेशनल है। सो क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया कि ये इरेशनल है। हमारा जो एजम्पशन था वो गलत था, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन आते जाते हैं बच्चों, आप लोग खुद इसको करके देखिएगा, है ना, आपसे होगा। फिर से दे रखा है कि प्रूव डैट 1/√2 इज एन इरेशनल। तो यहाँ पर आप जैसे हमने √5 का किया था स्टार्टिंग में वैसे ही करेंगे। थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्रेस कर देता हूँ और उसके बाद खुद से आप कीजिएगा कि ये क्या है, रेशनल हम लोग ने इसको एज्यूम कर लिया। तो ये अगेन क्या होगा, a/b वेयर है ना, HCF ऑफ a एंड, ऐसे भी बोल सकते हैं HCF ऑफ a एंड b इज 1, ठीक है। फिर आप क्या कर लीजिएगा, उसी तरह से a√2 इक्वल टू b और फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिएगा। तो a² 2a² इक्वल टू b²। तो हम लोग बोलेंगे कि 2 डिवाइड्स b² एज वेल एज a²। और फिर हम लोग क्या कर लेंगे कि आप लोग ऐसे b इक्वल टू 2c ले लीजिएगा और फिर यहाँ पे पुट कीजिएगा और फिर दिखाइएगा कि ये जो 2 है वो a और a² और a को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब कि इसका कॉमन फैक्टर 1 से एक अलग भी है, एटलीस्ट 2 तो है ही, यानी कि इसका HCF 1 नहीं है ना। तो हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो गया, इसलिए 1/√2 एक इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है। होप कि आपको समझ में आया हो बच्चों। आप यहाँ पर आए, हमारे वीडियो को देखा आपने, और ये देखिए कि ये कंबाइंड एक्सरसाइज है, ठीक है। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर देता हूँ कि ताकि आपके वीडियो पर आ जाए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बच्चों, आप लोग इस क्वेश्चंस को जरूर कीजिएगा। अगर आपको PDF की ज़रूरत है इन क्वेश्चंस की तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करें, ठीक है। मैं आपको PDF ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, ठीक है। और एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर आएँ और हमारा वीडियो देखा आपने
थैंक यू। अगर कहीं भी कुछ भूल चूक हो गई हो तो आप माफ़ कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगर कोई भी वीडियो आए तो आपको ज़रूर मिले। थैंक यू। आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर 2 और इसके PI क्यूज के क्वेश्चन जरूर लेकर आएंगे। ठीक है, धन्यवाद।